नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, अगर जो आपकी सोयाबीन की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा है, यानी कि बोखनी खरपतवार, काचरी वेले के खरपतवार और चौड़ी पत्ती में जितने भी खरपतवार आते हैं, इनका जो है प्रकोप ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में यह खरपतवार आपकी सोयाबीन की फसल में है, तो आपको किन दवाई का चयन करके स्प्रे करना चाहिए, तभी आप इनको जो है 100% ख़त्म कर सकते हैं। अन्यथा अगर जो आप एक गलत दवाई का चयन करके आप अगर जो स्प्रे करेंगे तो ये सिर्फ पत्ते जलेंगे, वापस जो है फूट के अपनी ग्रोथ ले लेगा और सोयाबीन से ऊपर निकल जाएगा। तो किन किन दवाइयों का जो है चयन करके स्प्रे करना है, यही बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो किसान मित्रों, अगर जो आपकी सोयाबीन की फसल में भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि बोखनी खरपतवार खास करके जो होता है इसका खरपतवार ज़्यादा है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर जो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको सही और सटीक वीडियो के माध्यम से मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान मित्रों, लगभग अभी हमारी सोयाबीन की फसल जो है 15 दिनों की हो चुकी है या फिर होने वाली है। जैसे आप ये पीछे सोयाबीन की जो है फसल देख रहे हैं, ये अभी 13 दिनों की अवस्था में है, लेकिन इस साल हर साल की तरह हमारी सोयाबीन की ग्रोथ नहीं दिख रही है। इसका कारण ये है कि जो गर्मी के मौसम में बार बार बारिश हो रही थी, उसके कारण जो है इसका जर्मिनेशन भी कम हुआ है और इसकी ग्रोथ जो है हमें कम देखने को मिल रही है। और एक अभी हमारे बड़नगर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या हमें सोयाबीन की फसल में देखने को मिली है इस साल, कि उगने के बाद में सोयाबीन ख़त्म हो गई। और ये समस्या इस खेत में भी आई थी जहाँ लहसुन और प्याज की फसल थी, उन खेतों में जो है ज़्यादा हमें यह समस्या देखने को मिली। ये हमारा प्याज का खेत है, इसमें यह समस्या, हालांकि हमने इसका ट्रीटमेंट किया था, शुरू में ही उपचारित करके इसको जो है हमने बुआई की थी, तो समस्या तो आई है किसान भाइयों, लेकिन थोड़ी कम आई है। तो ये समस्या भी देखने को मिली है इस साल। अब किसान भाइयों, हमें सोयाबीन में कितने दिनों के बाद में जो है खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करना चाहिए? अगर जो आपके खेत में 12 दिनों की हमारी सोयाबीन की फसल हो चुकी हैं और खरपतवार अभी छोटे हैं, तो आप 2 से 3 दिन रुक सकते हैं। और खरपतवार अगर जो इस अवस्था में हो चुके हैं, तो आप 12 दिनों के बाद में आप खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं और करना चाहिए किसान भाइयों। अगर जो खरपतवार इससे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो आप कितना भी हेवी से हेवी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करेंगे तो इसके सिर्फ पत्ते जलेंगे, ये वापस यहाँ से फूट के वो अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा। इसलिए इस अवस्था में इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा झटका लगता है हमारी सोयाबीन की फसल को, लेकिन वापस वह अपनी ग्रोथ पकड़ लेती हैं। तो आप 12 दिनों की अवस्था के बाद में सोयाबीन में खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं, तो आप 25 दिनों तक कर सकते हैं। 25 दिनों के बाद में हमें खरपतवार नाशक दवाई का सोयाबीन में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन जो है हाइट ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद उसमें फिर पत्ते बहुत ज़्यादा जलते हैं और उसके बाद उसको वापस अपनी ग्रोथ पकड़ने में बहुत समय लगता है, क्योंकि जो अगली वैरायटियाँ होती हैं 30 से 35 दिनों में उसमें फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो फिर वह अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ पाती हैं और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर हमारे जो है उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए आप 12 से 15 दिनों के बीच में, 15-17 दिनों के बीच में आपको सोयाबीन में जो है खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर देना चाहिए। अब एक सावधानी और रखना है किसान भाइयों, 1 बीघे में 100 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए और 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी का अगर जो आप उपयोग करते हैं खरपतवार नाशक दवाई के लिए, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि पानी की ज़्यादा मात्रा होती है तो सभी खरपतवारों पर जो है दवाइयाँ गिरती हैं, जिससे कि खरपतवार पर बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कभी भी ओवरडोज नहीं लेना है हमें दवाइयाँ का। जो कंपनी बताती हैं, जो दुकान वाले बताते हैं या जो मैं बताता हूँ, उसी हिसाब से आपको जो है स्प्रे करना है, कि इसका असर हमें देखने को मिला है सोयाबीन पर। और सोयाबीन के बाद में जो हम फसल लगाते हैं, खास करके लहसुन और प्याज, इन फसलों पर इन दवाइयों का बहुत ज़्यादा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। और अगर जो आपके खेत में कम खरपतवार हैं या फिर आपको मौसम अनुकूल मिला है, यानी कि मौसम खुला है, बारिश नहीं हो रही हैं, तो आप कुल्पे चलाकर या निंदाई गुड़ाई करके अगर जो आप इनको ख़त्म करेंगे तो और भी अच्छा है किसान भाइयों।
तो अब किसान साथियों हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, तो किसी एक दवाई से हम इन सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को सोयाबीन से नष्ट नहीं कर सकते। अब हमें 2 दवाई या 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और स्प्रे करेंगे, तभी हम जो है इनको जो है 100% ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है। तो दोस्तों मैं आपको जो है 2 तरह के कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ बताऊंगा। दोनों बहुत ही शानदार रिजल्ट देती हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर। दोनों में से किसी का भी चयन करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले हमें लेना है परसूट, जो कि BSF की आती हैं, जिसके अंदर टेक्निकल की अगर जो हम बात करें तो इमाजी धापर 10% SC फॉर्म में जो है हमें टेक्निकल उसके अंदर मिलता है, जो कि BSF की परसूट के नाम से आती हैं, UPL की लगान के नाम से आती हैं और अदामा की वीट ब्लॉक के नाम से आती है। और इस टेक्निकल को अब तो बहुत सारी कंपनियां बनाने लग गई हैं, आप कोई सी भी अच्छी कंपनी का जो है ले सकते हैं। अब इसकी अगर जो हम डोज की बात करें किसान मित्रों, तो डोज हमें रखना है 300 से 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। मैं सारी दवाइयाँ जो है एकड़ के हिसाब से बताऊँगा, आप अपने हिसाब से उसका जो है गणित लगाकर अगर जो आप स्प्रे पंप से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो वह लेना है। और उसके साथ में हमें एक दवाई और ऐड करना है किसान साथियों, जो कि FMC की गैलेक्सी के नाम से आती हैं, जिसके अंदर अगर जो टेक्निकल की हम बात करें तो टेक्निकल चलता है क्लूथियान सेट मिथाइल 10.3% WWEC फॉर्म में हमें मिलता है, जो कि यह टेक्निकल सिर्फ अभी FMC की गैलेक्सी के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हमें यह लेना है क्योंकि किसान भाइयों इसके 2-3 सालों से रिजल्ट बहुत शानदार मिल रहे हैं। हमने जहाँ भी स्प्रे करवाया बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले। इसका थोड़ा सा सोयाबीन के ऊपर झटका तो लगता है, लेकिन 8 से 10 दिनों के बाद में उतनी ही तेज़ी से वापस जो है रिकवर हो जाती हैं। लेकिन यह चौड़ी पत्ती के खास करके बोखनी खरपतवार को जो है जड़ से ख़त्म कर देती हैं, तो इसके लेना है। और अब इसकी अगर जो हम डोज की बात करें तो हमें डोज इसका रखना है 15 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों डोज आप बिल्कुल भी मत बढ़ाइएगा। अगर जो आपके खेत में खरपतवार थोड़े बड़े हैं या ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 17 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसको जो है डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी इसका जो है हमें डोज नहीं बढ़ाना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इन दोनों को ले लीजिए। और अगर जो आपके खेत में कुछ लंबी पत्ती के वाले भी खरपतवार अगर जो आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो है चनियावरी, सांवा, दरोब और मोथा घास, ये भी अगर जो आपको कुछ दिख रहे हैं तो आप इसके साथ में चाहे तो टर्गा सूपर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारी धानुका की आती हैं, जिसके अंदर अगर जो हम टेक्निकल की बात करें तो क्यूजालोफॉप इथाइल हमें 5% इसी फॉर्म में जो है टेक्निकल मिलता है, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसकी मात्रा रखना है हमें 160 ml प्रति बीघा और 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा इसका डोज जो है हमें नहीं बढ़ाना है। तो मैं एक सीधा सी गणित आपको बताऊं, क्योंकि तो हमें एक टैंक में 1 लीटर परसूट लेना है, इसके साथ में 50 ग्राम FMC की जो गैलेक्सी आती हैं उसको मिलाना है, इसके साथ में 900 से 1 लीटर आपको जो है टर्गा सुपर मिलाना है। इन तीनों को जो है एक टैंक में मिलाकर आप 6 से 6.5 बीघे यानी कि 3 से 3.25 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें जो है जगह में स्प्रे नहीं करना है और ना ही इससे कम में करना है, ठीक है। इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। अब हम जो है दूसरे हमारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन की अगर जो बात करें तो किसान भाइयों अगर जो आपके खेत में सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है और ख़ास करके बोखनी खरपतवार सबसे ज़्यादा हैं, दूसरे खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको जो है सिर्फ FMC की गैलेक्सी लेना है। और इसका डोज हमें रखना है किसान भाइयों 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप 45 भी रख सकते हैं, 45 ग्राम प्रति एकड़ अगर जो आप रखेंगे तो भी यह उतना ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। और इसके साथ में अगर जो आप चाहें तो आप टर्गा सुपर भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी मात्रा उस समय हमें रखना है 170 ml प्रति बीघा और 320 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इनको मिलाकर जो है आप जो है स्प्रे करेंगे, तभी आपकी सोयाबीन की फसल से जो है चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती के खरपतवार सभी नष्ट हो जाएंगे। और किसान भाइयों एक टेक्निकल और है, अब ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबे होते हैं आपके, तो ये स्क्रीन पर ये 3 जो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, इन तीनों में से कोई सा भी आप जो है आपकी सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों।
तो मेरी जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान